प्रभु में आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। आइए तो सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा हम अपनी सभा को शुरू करें। लेट्स प्रे। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु एक बार फिर प्रत्येक श्रोता को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक एक को तो नाम बनाम आशीर्वाद कर कि आज के वचन के द्वारा प्रभु वो लाभ उठाने पाए। अपने वचन से बातचीत कर प्रभु जी, उन्हें आशीर्वाद कर। 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल दे प्रभु जी उनके जीवन में, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। मुझ नाचीज के साथ हो, मुझ में होकर तू बोल प्रभु, कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए। धन्यवाद हो प्रभु। हम इससे प्रत्येक को आशीर्वाद कर और हम तुझसे प्रतिज्ञा करते हैं कि सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे ही देंगे, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम हिंदी के गाने की तरफ से एक गीत गाएंगे, जंगली दरख्तों के दरमियान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शोषण का, हाँ तू शोषण भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसी कामिल और शान से भरा। संतों में तू है अति पवित्र, कैसी कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू इत्र के धाम तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां में। तंग
तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आइए एक और गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मानों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, महिमा दिखा यीशु महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ।
Let's sing an English song, Blessed Assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now buzzed on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. आज हम परीक्षा पर जय पाने के विषय में बात करेंगे। डिफीटिंग टेम्पटेशन, परीक्षा पर जय पाना। और इसके लिए मैं चुना है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 1 से 10 पद तक। मत्ती 4 अध्याय के 1 से 10 पद तक यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे
कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु की परीक्षा न कर। तब इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लौटे तो शैतान उनकी परीक्षा करने निकला। प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक उपवास किए और जब 40 दिन समाप्त होने पर उन्हें भूख लगी तो शैतान जो पड़कने वाला था उनके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हम यहाँ शैतान को देखते हैं कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के मन में संदेह लाना चाहता है। कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, ये क्या बात है? प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है। फिर भी शैतान उनके मन में संदेह लाता है। यीशु ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि शैतान परमेश्वर के वचन से कोट किया और प्रभु यीशु मसीह उत्तर भी परमेश्वर के वचन से दिए। तब इब्लिस उन्हें पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर प्रभु यीशु मसीह के मन में वो संदेह लाना चाहता है और कहता है कि अपने आप को नीचे गिरा दे और वचन से कोट करता है, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तब शैतान इब्लिस एक ऊंचे पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह को ले गया और राज और उसका विभव और उसकी महिमा और सब कुछ दिखाकर कहता है कि तू झुककर मुझे प्रणाम कर तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे डांटते हुए कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान वहां से दूर हो गया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह परीक्षा पर जय पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा किया गया और प्रभु यीशु मसीह परीक्षा पर जय पाए। यह दर्शाता है कि हम भी परीक्षा पर जय पा सकते हैं। शैतान सभी विश्वासियों का परीक्षा करता है और पाप में डालना चाहता है। प्रभु यीशु परीक्षा पर जय पाकर शैतान और उसके दुष्ट आत्मा को बता दिया कि पाप से उद्धार और छुटकारा विश्वासियों के लिए है। परीक्षा पर जय पाकर प्रभु यीशु यह भी बताया कि हम पाप पर जय पा सकते हैं। यही बताया कि वो प्रार्थना है और परमेश्वर का वचन है, वो पवित्र आत्मा पर भरोसा। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन पर और पवित्र आत्मा पर भरोसा रखकर और हर एक परीक्षाओं पर जय पा सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस प्रकार परीक्षा का सामना कर उस पर जय पा सकते हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में भी परीक्षाएं लाता है और हमें उस पर जय पाना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा पर जय पाया। हम प्रभु के तरीके को अपनाकर परीक्षा में जय पा सकते हैं।
जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में जय पाया। आज का मैं अपना पहला पॉइंट बताना चाहता हूं, वो यह है कि नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को जाने। आप अपने दुश्मन को जाने, यह अवश्य है कि हम अपने दुश्मन को जाने। पहला पतरस 5 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो शैतान जो है इस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए, किसको नाश कर दे। इसलिए हमें उसे जानने की जो आवश्यकता है, क्योंकि जरूरी है कि हम अपने दुश्मन को जाने। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम उसे अकेले छोड़ दें? नहीं। कोई टीम खेल में जीतना चाहे तो अपने विरोधी टीम को अच्छी तरह से जानना होगा, उसके कमजोरी को, उसके शक्ति को अच्छी तरह से विरोधी टीम को जानने की आवश्यकता है। यह और भी आवश्यक है कि हम अपने जीवन के खेल में अपने विरोधी शैतान को जाने, या हम उसका सामना अच्छी तरह से कर सकें। जब शैतान को हम जानते हैं तो उसकी सामना हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम शैतान को व्यक्तिगत रूप से जाने, उसके स्वभाव, उसके रणनीति, उसके दांव पेच को, कि किस प्रकार मनुष्यों को उलझाकर और वो पाप में डाल देता है। उसके दांव पेच को जाने कि जब वो हम पर हमला करे तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सकें। हम शैतान से हारने से अधिक प्रभु पर विश्वास करें, तब प्रभु हमें जयवंत करता है। जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो प्रभु हमें जयवंत करता है। उत्पत्ति 3 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है कि शैतान धूर्त था। अय्यूब उसके 3 अध्याय के 6 से 12 पद में शैतान को लिमिटेड सामर्थ्य दिया गया है, पूरा सामर्थ्य नहीं दिया गया है, सीमित लिमिटेड सामर्थ्य दिया गया है। यूहन्ना 8 अध्याय के 44 पद में लिखा है, वो झूठों का पिता है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, वो परीक्षा करने वाला है। तो हम देखते हैं इस प्रकार शैतान जो धूर्त था, शैतान जिसको लिमिटेड सामर्थ्य है, शैतान वो झूठा है और झूठों का पिता है। और पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि वो परीक्षा करने वाला है। आगे हम देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? क्या यह सच है? हम देखते हैं कि स्त्री के मन में वो संदेह लाता है, डाउट लाता है। क्या है कि उस धूर्त था, सब पशु बनाए थे उनमें वो धूर्त था। और किस प्रकार आज भी मनुष्यों को अपने चतुराई, अपने धूर्तता में फंसाकर और परीक्षा में डाल देता है। वो झूठा है और झूठों का पिता है, वो परीक्षा करने वाला है। दुश्मन का सामना करना, फेस योर एनिमी, हमें अपने दुश्मन का सामना करना है। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 16 और 17 पद हम आपके पास पढ़ना चाहते हैं। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात संसार के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं,
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। देखते हैं यहां पर लिखा है कि जो कुछ इस संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीन बात यूहन्ना बतलाता है। और ये तीन प्रमुख सूत्र हैं जिससे शैतान मनुष्यों पर हमला करता है। शरीर की अभिलाषा, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह भूखे थे, उन्हें भूख लगा था, तो शैतान उनके पास आया, कहता है कह दे इन पत्थर से की रोटियां बन जाए, कह दे इन पत्थर से की रोटियां बन जाए। शरीर की अभिलाषा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आंखों की अभिलाषा, हम देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ दिखाकर संसार के राज, विभव, धन, जो भी मनुष्य को अच्छा लगता है, सब कुछ दिखाकर कहा कि मुझे झुककर प्रणाम कर तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि केवल तो अपने परमेश्वर की प्रणाम कर, केवल उसी की आराधना कर। जीविका का घमंड शैतान उसे ले गया और एक तू परमेश्वर का पुत्र है, कंगूरे पर, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे हाथों हाथ उठा देगा। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आज भी शैतान ये तीन सूत्रों के द्वारा हमारी परीक्षा करता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हमें शैतान को केवल जानना ही नहीं है, उसका सामना करना है। जब हम उसका सामना करते हैं तो शैतान भाग जाता है। प्रभु यीशु मसीह जब उसका सामना किए तो डांटे तो शैतान भाग गया और वहां से चला गया। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है, याकूब 4 अध्याय के 7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कहता पहले हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के अधीन होकर शैतान की सामना करते हैं तो लिखता है वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, वो भाग जाएगा, वो सामना नहीं करने पाएगा। यदि हम परीक्षा में जय पाना है और सफल मसीह जीवन व्यतीत करना है तो परमेश्वर के अधीन होकर और सामना करना है। मत्ती सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 2 और 3 पद, परखने वाले ने कहा यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि इन पत्थर से रोटियां बन जाए। शरीर की अभिलाषा, रोटी खाने के लिए। फिर मत्ती 4 अध्याय के 5 और 6 पद, मंदिर के कंगूरे पर ले गया, कहता है नीचे गिरा दे। जीविका का घमंड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है तो अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। आंखों की अभिलाषा 4 अध्याय के 8 और 9 पद मत्ती, ऊंचे पहाड़ पर शैतान उन्हें ले गया और राज और उसके विभव दिखाकर कहा कि तू गिर कर प्रणाम कर तो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह शैतान को डांटा और कहा कि दूर हो जा। लिखा है कि केवल तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। तो बार बार देखते हैं कि शैतान जो है ये 3 सूत्र, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा,
ये तीनों बात डालता है और इस तरह से हमारी परीक्षा कर और परीक्षा में गिराना चाहता है, मगर प्रभु यीशु मसीह हर एक परीक्षा पर जय पाए और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के अधीन होकर और हम शैतान का सामना कर सकते हैं। शैतान को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह भूखे हैं, वो 40 दिन से उपवास पर थे, तब कहता है कह दे इन पत्थर से की रोटियां बन जाए। आसान था, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और कहता है परीक्षा करने के लिए कि अपने आप के लिए आश्चर्यजनक काम कर। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते तो पत्थर रोटी बन जाते, पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक शब्द, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम संसार की बातें में आकर परीक्षा में गिर जाते हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकले। तीसरा, फाइटिंग द एनिमी, दुश्मन से लड़ते रहना है। हमारा दुश्मन जो शैतान है उससे लड़ते रहना है। इफिसियों की पत्री में हम जाएंगे और यदि 6 अध्याय के 10 से 18 पद में लिखेंगे, पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों का सामना कर सके। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सके, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा मल्ल युद्ध है, वो महान है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। हमें परमेश्वर में स्थिर रहना है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता के जिलम बांधकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते बांधकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। जब शैतान हमारे ऊपर तीर चलाता है, परीक्षा में लाता है, तो उस ढाल को लेकर रहे विश्वास के ढाल को हम उस तीरों को बुझा सके। और उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन ले लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। हम देखते हैं इफिसियों में किस प्रकार पौलुस प्रेरित करता है कि हमें शैतान का सामना करना है। हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार हमें बांध लेने की आवश्यकता है। मत्ती 4 अध्याय के 1 से 2 पद लिखा है कि जो उपवास हमारी सहायता करता है कि हम सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान न दें। उपवास हमारी सहायता करता है, प्रार्थना हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर से हम सामर्थ्य प्राप्त करके लड़ सके शैतान से और जय पाए। जितना हम उपवास और प्रार्थना में लगे रहेंगे उतना ही सामर्थ्य पाकर हम शैतान से युद्ध कर सकते हैं और जीत सकते हैं। उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन भी हमारा हथियार है। प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया और शैतान से लड़ने के लिए
प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान उनकी परीक्षाएं की, हर एक बार वे परमेश्वर के वचन से ही जवाब दिए। उसने उत्तर दिया है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर 7 पद में उन्होंने कहा तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर 10 पद में कहा, यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये तीनों उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के पुस्तकों से रेफर कर और शैतान को उत्तर दिया। परमेश्वर का वचन सदा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से सामना करने के लिए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा हमारा बड़ा सहायक है कि शैतान और उसके परीक्षाओं पर हम जय पा सके। इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और सामर्थ प्राप्त करना है कि हम शैतान से लड़ने पाए। जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है तो हमारे जीवन में पाप के लिए कोई जगह नहीं रहता और हमारे दिलों और दिमागों में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, उनका सामर्थ्य रहता है। इफिसियों की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 6 अध्याय के 10 से 18 पद मैं आपको बताया, लिखा है कि प्रभु के शक्ति में बलवंत होते जाओ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि हमारी ये युद्ध मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधान अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तुम्हें परमेश्वर के हथियार को बांध लेना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। कभी कभी हम हार जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर का सामर्थ्य जो में है इस्तेमाल नहीं करते। हमें परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन है जिसे हमें इस्तेमाल करना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। कहा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना, ये भी लिखा है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि तू केवल अपने परमेश्वर की स्तुति करना और आराधना करना और केवल उसी को प्रणाम करना। तो हम परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर और शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम देखिए आगे। प्रभु यीशु की परीक्षा की गई कि वे पाप करें, जैसा आज हमारी परीक्षा की जाती है शैतान के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा पर जय पाए क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनमें था। यीशु सदा परमेश्वर की योजना के तहत कार्य किए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अंतर्गत काम किए। उसी प्रकार हमारे पास भी परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। वो परमेश्वर के मार्ग में चलकर परीक्षा में हम जय पा सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा है और परमेश्वर के मार्ग में चलकर परमेश्वर के वचन को कोट करके और हम शैतान पर जय पा सकते हैं। प्रभु यीशु हमसे पहले परीक्षा से होकर गुजरे और उन्होंने जय पाया और हमारे लिए बता दिया कि हम भी परीक्षा में जय पा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब शैतान हमारे ऊपर परीक्षा लाता है तो प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत दिला सकते हैं।
वे हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य देकर परीक्षा पर धैर्य दिलाएंगे कि हम जयवंत होकर आत्मिक जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु की सहायता से हम परीक्षाओं पर जय प्राप्त करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें सामर्थ्य और बुद्धि के लिए जो हमें जयवंत करता है। हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं और उसके बाद भी पाप में हमें आकर्षित करता है, तो हम परमेश्वर के वचन से उसका सामना करें। यदि पाप हमें आकर्षित न करे तो आप मान लीजिए कि शैतान छुट्टी पर है। शैतान हमें आकर्षित करता है, हमें दिखाता है संसार का विभव, धन संपत्ति और जो कुछ लुभाने वाली बातें हैं, हमें वो दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा पर जय पाया और हमें भी जय पाना है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए और परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते थे, तो हो सकता है कि परीक्षा और पाप आपके लिए मायने नहीं रखता था, क्योंकि आप पाप में डूबे हुए थे, आप नरक के भागी थे। पर प्रभु यीशु मसीह आपको बचाकर स्वर्ग में ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को धो देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता है। और परीक्षा आज आपके लिए मायने रखता है कि आप परीक्षा पर जय पाएं और स्वर्ग के भागी हो, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ राज करने वाले हो सके। प्रभु यीशु आपके जीवन में धार्मिकता लाना चाहता है और आपके जीवन को फिर से लायक बनाकर अपना पुत्र पुत्री बनाना चाहता है। क्या परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आएंगे? परीक्षा, शैतान सबकी परीक्षा करता है, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा की गई और प्रभु यीशु मसीह अपने परीक्षा पर जय पाए। और हमें भी अपने परीक्षा पर जय दिला सकते हैं। शैतान का मेन हथियार जो हमें परीक्षा में लाता है, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा। हमें दिखाता है कि हमें शरीर में अभिलाषा जो है उसके लिए हमारे पास है सब कुछ, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, संसार की सारी वस्तु जो मनुष्यों को लुभाती है दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू दूर चला जा हमारे पास शैतान। और शैतान प्रभु यीशु मसीह से दूर चला गया और प्रभु यीशु मसीह परीक्षा पर जय पाए। हम भी परीक्षा पर जय पा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और स्वर्ग के भागी होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य कर सकते हैं। आइए सर्व झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो हमें बताया कि जब शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाता है तो हम जयवंत हो सकते हैं। हम परीक्षा पर, शैतान पर, पाप पर जयवंत पाकर हमेशा हमेशा की जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। शैतान के हर एक हरकत को हम बांधते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में। प्रभु तू शक्ति दे, तू सामर्थ्य दे, तू हमारी सहायता कर प्रभु कि हम जय पा सके। हमारे मनो विचारों को तू अपने पास रख, उसमें तेरी सोच, तेरी बातें हो प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रशंसा होने पाए। बचा के रख प्रभु शैतान की हर एक हरकत से, शैतान की हर एक परीक्षा से, और परीक्षा जो हमारे ऊपर आती है तो जयवंत होने के लिए हमें सामर्थ्य दे। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन।
पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, में हो तेरी महिमा।